हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। तो आज का एग्ज़ाम सीएसई नेट मैथमेटिक्स का हो चुका है, जो कि 3 से 6 में था, सेकंड शिफ्ट में। तो उसके कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग, जो मुझे मिला है। अभी तक मैं तो खुद एग्ज़ाम नहीं दिया था, बट उसके पहले कुछ चीज़ें जो इस एग्ज़ाम के बारे में बता दूं कि मैंने अभी तक जो क्वेश्चंस देखने के बाद ऑब्जर्व किया, ये क्वेश्चंस लिटिल इजियर देन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। मैं इतना कह सकता हूँ दावे के साथ। मैं जितना अभी तक क्वेश्चन देखा हूँ, बट हाँ, सबके लिए मुझे जितना क्वेश्चन मिला मे भी उस और भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चन में भी और डिफिकल्ट कुछ टॉपिक्स के, जैसे कॉम्प्लेक्स कीजिए है मान लिया, तो हो सकता है कि आपका अप्लाइड पोर्शन थोड़ा टफ हो। अप्लाइड का यहाँ पे सॉल्यूशन दिया नहीं। तो ये है कि यहाँ से एनालाइज किया जाए तो क्वेश्चंस लिटिल मॉडरेट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से किए हुए हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन देखे तो काफ़ी सिंपल, जो 5-6 साल पहले क्वेश्चन आता था वो एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया, उस टाइप से क्वेश्चन तो लगभग रिपीट हो रहा है। प्रीवियस ईयर का जो कॉन्सेप्ट था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाए हैं, उसके कॉन्सेप्ट को जाने हैं, तो ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो गया कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन की, कितने अच्छे प्रैक्टिस ज़्यादा किए, वो आप कर सकते थे क्वेश्चन इस बार के। और इस बार आपको पता ही होगा, 3 कैटेगरी में कट ऑफ आने वाला है। थर्ड कैटेगरी में, जो कि पीएचडी में एडमिशन के लिए ज़रूरत होगा, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो पीएचडी करने के लिए, उनको ज़रूरत है इसमें मार्क्स लाना, कट ऑफ को क्रॉस करना। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है लीनियर और रियल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। बाकी आप टोपोलॉजी का कोई क्वेश्चन मिलता है, या फिर लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस मिलते हैं, फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें आप सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे। ओके। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बता दूं कि अपने चैनल पे मैं एज ए मेंटोरशिप देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग ग्रुप में जुड़ते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप लेते हैं कि हाउ टू गेट एडमिशन इन पीएचडी, क्या क्या क्राइटेरिया है। लगभग पोस्ट भी करते रहता हूँ कि, या फिर पीएचडी के बाद क्या ऑप्शन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बनने के अलावा भी बहुत सारे स्कोप है, लेके आर&डी में जा सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये सारे इंटरव्यू कुछ टॉक देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आप जाके, या फिर एमएससी या जैम क्वालिफाई करके करते हैं तो क्या क्या क्राइटेरिया है, कैंपस होने के ऑप्शंस क्या क्या हैं, उस चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। या फिर कैसे सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करना है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ सीएसई नेट एग्जाम, ऑल इस सारे टॉपिक्स पे मैं चैनल पे चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, गाइडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। और बाकी अगर आप सीएसई नेट से रिलेटेड देखें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स, रियल एनालिसिस कोर्स आपको चैनल पे मिल जाएगा। टोपोलॉजी का कंप्लीट कोर्स भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, एफ जेड इज इक्वल टू जेड 1/z साइन 1/z, जी जेड एफ जेड इंटू साइन जेड। तो एफ के बारे में पूछा गया कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको देखने के बाद क्या लग रहा है, जस्ट कि अगर हम इसका एक्सपेंशन कर दें, जेड इज इक्वल टू 0 पे देख लें कितना टर्म्स आ रहा है, काफी इजी लग रहा है। एफ के बारे में बताना कि रिमूवेबल होगा कि एसेंशियल, बट जी के बारे में भी बताना है कि जी के पास रिमूवेबल होगा कि एसेंशियल। दोनों क्वेश्चन, दोनों फंक्शन के बारे में बताते हैं हम लोग। एफ का एक्सपेंशन लिखे तो क्या होगा, 1/z साइन 1/z का एक्सपेंशन 1/z बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1/z5 बाई फैक्टोरियल 5 दिस। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि z का डिनोमिनेटर टर्म इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आ रहा है, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि f के पास z इज इक्वल टू 0 पे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स है, तो इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। या फिर z इज इक्वल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। अब gz के बारे में बताना हो तो gz क्या हो जाएगा, साइन 1/z साइन z बाई z। अगर लिमिट निकाले, लिमिट z टेंस टू 0 पे, तो ये क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट लिमिट आएगी ना, ये 1 हो जाएगा, ये नॉट एग्जिस्ट।
और लिमिट एट जेड इंस टू जेड नॉट लें, अगर उस पे फंक्शन का लिमिट इंफिनिटी आता है तो पोल होता है, अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाता है तो रिमूवेबल हो जाता है, बट इनफा नॉट एग्जिस्ट हो रहा है तो क्या होगा, रिमूवेबल इसेंशियल होगा। ठीक है, तो जी हैज, अब इसको दूसरे वे से भी देख सकते हैं, जी हैज इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड टेंड्स टू जीरो, वो एक्सपेंशन इसका करना पड़ेगा ना, साइन वन बाई जेड का एक्सपेंशन करेंगे तो ये आएगा, साइन जेड बाई जेड का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई जेड माइनस वन बाई जेड की वाई फैक्टोरियल थी। तो ऐसे करके भी देखेंगे तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे इसका क्या आएगा, जेड माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस जेड फोर बाई फैक्टोरियल फाइव, इस तरह से अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, है ना, इनफाइनाइटली टर्म्स नीचे में भी आएगा, ऊपर में भी जीरो आएगा लेकिन नीचे में इनफाइनाइटली जे टेंस टू जीरो पे, इसलिए इसेंशियल सिंगुलरिटी जी हैज। ठीक है, नेक्स्ट अगर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन देखें तो काफी सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S5, S5 में कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट हो सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन 3 ऑर्डर के, 4 ऑर्डर के, 5 ऑर्डर के, 6 ऑर्डर के, तो जो भी थोड़ा सा भी बेसिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा हुआ इस क्वेश्चन को कर सकता है, ये एडवांटेज था आपको, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लोग जनरली क्वेश्चन बनाते हैं बट इस एग्जाम में ऐसे पूछे हैं तो कर सकते थे आप, लाइक A B C 1 1 टाइप का एलिमेंट लेंगे तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट, 4 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, 5 ऑर्डर का भी 6 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, 6 ऑर्डर का कैसे मिलेगा, A B C D इस टाइप का जो एलिमेंट होगा, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, तो इस 6 ऑर्डर का भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, है ना, A B C D, ये ले लो 4 ऑर्डर का मिल गया, A B C D E 5 ऑर्डर का मिल गया इस टाइप का एलिमेंट। नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ e⁻x प्लस x इज इक्वल टू 1। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके थे, तो इसको ऐसे लिख सकते हो e⁻x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, अब ग्राफ से बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ऐसे तो जीरो पे 1 आ रहा है ना, x इज इक्वल टू जीरो, 1 सोल्यूशन हो रहा है, अब 1 सोल्यूशन बोला है, अगर पार्ट बी में पूछा गया था तो डायरेक्ट आपको पता नहीं है मुझे कि पार्ट बी का है या सी का है, तो जीरो तो नहीं होगा, इन्फिनिटी भी नहीं, अनकाउंटेबल पूछा गया तो ऑप्शन भी काफी इजी है, अदरवाइज विद फुल प्रोसेस देखना चाहे ग्राफिकल मेथड से, तो e⁻x का ग्राफ ये होगा, 1 माइनस एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, जीरो पे 1 और y जीरो पे x इज इक्वल टू 1, तो यही होगा, यहीं पे कटे करेगा, ऐसे आएगा कुछ ग्राफ। ठीक है, यानी y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, तो एक ही दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक ही सोल्यूशन मिलेगा, है ना, तो इजी था। अब आते हैं लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है कि A 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है whose मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस, ए का मिनिमल पॉलिनोमियल दे दिया, बी दिया है कि बी ए प्लस आई है, तो बी हैव मिनिमल पॉलिनोमियल दिस दिस, बी क्यू इज इक्वल टू आई, बी क्यू इज इक्वल टू प्लस आई है यहाँ पे, है ना, इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि ए का आइगन वैल्यू क्या आएगा, है ना, या फिर जैसे ऐसे लिखें, अगर मिनिमल पॉलिनोमियल है ए का क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स को, तो ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग बी बी क्यू निकाल बी स्क्वायर निकालना चाहें तो बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस आई इंटू ए प्लस आई, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये वैल्यू जीरो है क्योंकि मिनिमम पॉलिनोमियल मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ गया। पूछा गया बी बी क्यू के बारे में, बी क्यू और आई के रिलेशन, तो बी से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, बी का वैल्यू ले लेते हैं ए प्लस आई इंटू ए, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू का वैल्यू माइनस आई होगा, यहाँ से बी क्यू
प्लस आई इज इक्वल टू 0 आ गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी का मिनिमम पॉलिनोमियल निकालना है। तो देखो यहाँ से बी का एक एनिलेटिंग पॉलिनोमियल बी क्यू प्लस आई है, दैट इम्प्लाई बी प्लस एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो मिनिमल पॉलिनोमियल एनिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है, तो या तो मिनिमल पॉलिनोमियल एक्स प्लस 1 होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होगा, या दोनों का प्रोडक्ट होगा, या ये होगा। तो ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए का आइगन वैल्यू जो है इसका सॉल्यूशन होगा ना, दैट इम्प्लाई आइगन वैल्यू क्या आएगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो अगर बी का बी मैट्रिक्स ये है तो ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आइगन वैल्यू आएगा ना बी का। तो ये अगर मिनिमम पॉलिनोमियल देंगे तो ये इसका आइगन वैल्यू क्या आएगा, -1, जो कि नहीं हो सकता। तो ये मिनिमम पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, ये भी मिनिमम पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो मिनिमम पॉलिनोमियल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। या फिर इसके आइगन वैल्यू निकाल लो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आएंगे मिनिमम आइगन वैल्यू बी के, ठीक है। तो और हम जानते हैं क्या, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये, और ये माइनस ओमेगा, ठीक है। तो सेम ही चीज आ गई है ना, एक्स एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ओमेगा क्या आएगा, इसका मिनिमम पॉलिनोमियल, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू के बराबर आएगा। तो बी और डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। अब ये एक क्वेश्चन था, टी बी इज इक्वल टू ए बी, तो ए मैट्रिक्स ए गिवन है, तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी। अब बताओ कि टी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का बनेगा। टी जो है ऐसे लिख सकते हैं, M2R से M2R में मैट्रिक्स है, तभी तो टी बी इज इक्वल टू ए बी ऐसे डिफाइन है, जहाँ पे ये है। तो टी जो मैट्रिक्स आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोला गया है, टी का क्या होगा, टी जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का आएगा। ऑब्वियस सी बात है कि 4 ऑर्डर का आएगा, तो 4 और डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलेगा। जितने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ये तीनों 2 ऑर्डर का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, यही 4 है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अदरवाइज बाय प्रोसेस भी आप इसको निकाल सकते हैं। M2R का बेसिस क्या होगा, 0 0, ये है 2 0 0 1, ऐसे करके निकालोगे 1 0 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या आएगा, 2 0 0 0। तो इस तरह से टी मैट्रिक्स बनाओगे तो क्या आएगा, इस कॉलम में सजाओगे तो 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करेक्ट पॉलिनोमियल इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन था, कौन से क्वाड्रेटिक फॉर्म इसको सेटिस्फाई करेगा। देयर एग्जिस्ट नॉट ए बी सी नॉट इक्वल टू 0 बट एफ ए बी सी इक्वल टू 0। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म का मैट्रिक्स बनाए, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 1 2 3 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स क्या होता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए, है ना, कोई भी एक्स के लिए। तो एफ ए बी सी यही आएगा, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स के लिए पॉजिटिव आएगा, बट पूछा गया किसके लिए, 0 होगा। तो नॉट इक्वल टू 0 के लिए तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, करेक्ट। अब लास्ट ऑप्शन अगर चेक करें तो 1 1 0 0, ये सारे क्वेश्चन मेरे को मिला है, मे बी कुछ एरर हो, कुछ टाइपोज हो। तो ये देखने से क्या लग रहा है, इंडेफिनिट मैट्रिक्स है ना।
तो यहाँ पे 2 था, तो नॉन जीरो 1 1 1 ले लें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जहाँ की ये नॉन जीरो है। तो इस मैट्रिक्स के लिए नॉन जीरो एबीसी मिल जाएगा, जिसके लिए एफ एबीसी इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसी तरह से क्वाड्रेटिक फॉर्म आप बना सकते हैं और भी, इसके लिए ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप देखोगे कि अगर आप पॉजिटिव डेफिनेट चेक कर लिए, पॉजिटिव डेफिनेट जो होगा, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट होगा, जैसे ये मानिए बी बनाए 1 2 3 -1 0 0 0, ठीक है। तो इसकी एक आइगन वैल्यू 3 होगी, दूसरी आइगन वैल्यू क्या होगी, x-1 इंटू x-2 इंटू -1। तो आइगन वैल्यू को निकाले तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव आएगा तो एक इंडेफिनिट हो जाएगा, तो एक ऑप्शन इसमें और करेक्ट होगा, ठीक है। एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन था कि a इज इक्वल टू 2CAB, यही था, हाँ। तो वन आइगन वैल्यू जिसमें 6 को लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और कंडीशन दे दिया था कि AB 4C 24 24 होगा, AB 0 होगा, दिस होगा। इसको कैसे करेंगे, यहाँ से अगर निकालें तो 2C माइनस AB इज इक्वल टू, मान लीजिए एक आइगन वैल्यू लैम्डा है, दूसरा आइगन वैल्यू 6 है, 6 लैम्डा, ठीक है। और 2 प्लस C इज इक्वल टू 2 प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होगा, तो लैम्डा प्लस 6। अब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, इज इक्वल टू C-4, और यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2A, सॉरी क्या लिखा है मैंने, 2C होगा ना यहाँ पे, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2C माइनस AB इक्वल टू 6 लैम्डा, 2C माइनस AB प्लस 6 इंटू C-4 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AB प्लस 4C इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी ऑप्शन आप देख लें। एक क्वेश्चन था कि एक आर से आर में 1 1 मैपिंग है एंड कंटिन्यूअस है, तो एफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, 1 1 है तो 1 1 और कंटिन्यूअस है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ऐसा जरूरी है, हम ऐसा ले लेते हैं कोई, ऐसा ले लेते हैं, तो एक डिक्रीजिंग हो गया, दूसरा अगर डिक्रीजिंग को डिस्कार्ड करना है तो ऐसे ले लेते हैं, ये दोनों डिस्कार्ड हो गया, अदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एफ इज 1 2, अब ये दोनों में देखना है, तो 1 1 और कंटिन्यूअस होगा, या तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, करेक्ट बात है। क्यों करेक्ट बात है, क्योंकि कभी भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन लेंगे तो वो 2 बार कट नहीं करेगा, क्योंकि 1 1 है, तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग 1 2 होगा कि नहीं, ऐसे ले ले कोई फंक्शन, इट इज बार एक्स ले लें, ठीक है, 1 1 है और 1 2 नहीं है ना, ये सारे रेंज को कवर नहीं कर रहा है डोमेन के एलिमेंट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, इजी था, ये भी इजी क्वेश्चन है, जैम में भी पूछा गया, नेट में भी पूछा गया है, मॉड देख के कंफ्यूज करना चाह रहा था। तो इसका ग्राफ क्या होगा, पॉजिटिव के लिए ऐसे होगा, नेगेटिव के लिए ऐसे होगा, एफ इज कंटिन्यूअस इन आर, करेक्ट, एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज नॉट कंटिन्यूअस, गलत, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, गलत, डिफरेंशिएबल हो जाएगा ना,
अच्छा एफ एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, एक्स पॉजिटिव पे एक्स स्क्वायर, एक्स नेगेटिव पे माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा माइनस 2x आएगा, f इज इक्वल टू 0 पे दोनों 0 आएगा, तो डिफरेंशिएबल है ना। ये था कि पॉइंट वाइज किस पे कन्वर्ज करेगा ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/n, है ना, ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई मॉड एक्स, तो प्लस माइनस एक्स आएगा तो मॉड एक्स आएगा आंसर ना। एफ जेड इंटायर फंक्शन है, एफ जेड इज इंटायर फंक्शन, देन इट्स पावर सीरीज कन्वर्ज फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। करेक्ट, अगर कोई इंटायर फंक्शन है तो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन के सारे एलिमेंट, सारे पॉइंट जो होंगे उस पे सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ही सारे पॉइंट है तो सारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर ये क्वेश्चन था तो काफी इजी था, अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं तो। ये क्वेश्चन था एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, एफ वाई निकालेंगे तो क्या होगा, एफ वाई निकालेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा क्यों नहीं करेगा, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज डिफरेंशिएबल, तो एफ एक्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो आप इसको, या फिर एफ वाई कैसे निकालोगे, एफ वाई प्लस एच माइनस एफ वाई, ऐसे गलत, एफ वाई कैसे निकलेगा, एफ एक्स वाई प्लस एच माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, यानी एफ जीरो एच माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच, लिमिट टेंस टू 0। हाँ, 0 0 पे एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, स्विचिंग पॉइंट पे ओनली चेक करेंगे, 0 इंटू एच क्या हो जाएगा, एच बाई 0, एच स्क्वायर बाई 0, नॉट एग्जिस्ट होगा ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एफ वाई निकालें तो क्या निकालेंगे, एफ, अच्छा एफ वाई निकाल रहे थे ना, तो एफ वाई नॉट एग्जिस्ट हो गया, एफ एक्स निकाले तो यहाँ 0 की है ना, एफ एच 0 लेंगे माइनस एफ जीरो जीरो अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या होगा, एच 0 निकालेंगे तो क्या होगा, वाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो एग्जिस्ट कर जाएगा, तो एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, एफ वाई एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और एफ इज कंटिन्यूअस होगा। इसको आप चेक कैसे करेंगे, आर थीटा वाले रिजल्ट से चेक कर सकते हैं, एफ इज कंटिन्यूअस आएगा, है ना, या डिफरेंशियल से। एफ जेड लेस इक्वल दिस था, पूछा था कांस्टेंट होगा कुछ और कुछ गिवन होगा एफ के बारे में, तो सबसे पहले तो ये मॉड ऑफ दिस कोई क्लोज डिस्क के अंदर है, इसका मतलब बॉन्डेड है, और इंटायर होगा तो कांस्टेंट होगा, कुछ और दिया होगा तो कांस्टेंट इसका आंसर होगा। इफ ए सीक्वेंस इज बॉन्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अगर सीक्वेंस बॉन्डेड है, लिमी फिलिम सब बराबर है, ठीक है, कोई सीक्वेंस का लिमिट इन्फिमम लिम्स बराबर है, तो लिमिट क्या है, यूनिट है, यूनिक है, फिक्स है, और बॉन्डेड भी, ये नहीं कि इन्फिनिटी हो सकता है तो डाइवर्जेंट हो, बॉन्डेड दिया हुआ है तो इन्फिनिटी नहीं हो सकता है, सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। तो और भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, जो भी टॉपिक मिले, रियल हो गया, कुछ डाउट हो तो ज्वाइन करके मेरे से पूछ सकते हैं पर्सनली। ओके, तो मैं हमेशा आपके सपोर्ट के लिए रहूँगा, और आप टोपोलॉजी से रिलेटेड जो भी टॉप क्वेश्चंस मिलता है कॉम्प्लेक्स से और भी क्वेश्चंस जरूर भेजिए, मैं सॉल्यूशन अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।